अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में और यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक डाटा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो सबूत है इस चीज़ का कि आइंदा आने वाले वक्त में शिबा इनु आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। क्रिप्टो मार्केट में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट वो होता है जिसकी मार्केट कैप अच्छी होती है। उसका भी एक बड़ा प्रोसेस ये होता है कि उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको फॉलो करती है, सपोर्ट करती है और इस प्रोजेक्ट को कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया। मार्केट कैप देखी जाए तो वो भी पॉजिटिव है और दुनिया इसकी तरफ अपना रुझान रखती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो मार्केट में अपना बुलिश दिखाने के लिए ऑल टाइम तैयार रहते हैं और यहाँ पर वो वक्त दूर नहीं है कि आप लोगों को ये चीज़ें हकीकत नज़र आएंगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना एक एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन किसी को भी क्रिप्टो में कॉइन्स को रीड करने का तरीका नहीं पता। एक्सचेंजेस की लिस्टिंग जरूरी होती है, ठीक है। 100+ एक्सचेंजेस के अंदर शिबा इनु मौजूद है। शिबेरियम लॉन्च कर चुका है, मेटावर्स लॉन्च कर चुका है, गेम लॉन्च कर चुका है, वेब3 के ऊपर काम कर रहा है और यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को शिबेरियम के ऊपर शिफ्ट करना है या अपना मेन नेट शिबा इनु का लेके आना है, जो एक लेटेस्ट न्यूज़ है, जो अलग एक जो है वो चीज़ है। यहाँ पर हर प्रोजेक्ट को ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। मार्केट कैप आपको देखना पड़ती है, कितने लोग यहाँ पे वेल्स हैं, कितने आप और हम जैसे लोग हैं, कितनी वेल्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ताकि वेल्स कल को यहाँ पर मार्केट के अंदर फ्रॉड ना लगा सकें, कॉइन को बर्बाद ना कर सके, नीचे ना लेके आ सके। यहाँ पर ऐसा कोई रोल नहीं है। शिबा इनु की कम्युनिटी इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसको फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं और यही चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों ने गौर से सुननी है। और जो लोग फ्रॉड क्रिएट करते हैं, गलत बातें करते हैं, हर प्रोजेक्ट को चेक करने का, जज करने का यही तरीकाकार होता है। मैं शिबा इनु की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं हर उस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो क्रिप्टो मार्केट का बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उसको कम्युनिटी सपोर्ट करती है, फॉलो करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, एक अच्छी मार्केट कैप है और हर बड़ी एक्सचेंज के अंदर वो अवेलेबल है, आपको मिल जाता है ईजीली, ठीक है। इसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा, फंडामेंटली चीज़ें देखी जाए और वो अपना मेन नेट लॉन्च कर रही है, मेन नेट के ऊपर काम कर रही है, कम्युनिटी काफी फॉलो कर रही है उसको। ये सारी चीजें अपने माइंड में रखें और सबसे अहम चीज वो है अपना मेन नेट। मेन नेट के ऊपर जो चीज है वो है एक्सचेंजेस की लिस्टिंग और उससे ऊपर जो चीज है वो है कम्युनिटी, यानी कि आप और हम लोग एक प्रोजेक्ट को जितना फॉलो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट के उतने ही चांसेस है कि वो आप लोगों को प्रॉफिट देगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शिबेरियम ब्लॉकचेन अगस्त के अंदर लॉन्च हुई थी, 16 तारीख का दिन था वो। उसके बाद थोड़ी सी जो है वो हलचल हुई। अभी तक मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, बहुत सारी फ्रॉड क्रिएट की गई कि ये खत्म हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। $500 मिलियन अभी तक वेल्स की इन्वेस्टमेंट है। $5 बिलियन तक, $5 बिलियन तक टोटल इन्वेस्टमेंट इस वक्त 19 नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है शिबा इनु कॉइन, यानी कि ऑल मार्केट के अंदर इस वक्त जो टॉप के ऊपर, यानी कि 10,000 क्रिप्टो करेंसीज प्रोजेक्ट, जिनमें से टॉप 20 के अंदर हमारा जो है वो शिबा इनु आता है, जो टॉप 10 में भी आ चुका है। तो इस वक्त जो है वो 19 के नंबर पे रैंक कर रहा है। मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूं, यहाँ पर इस वक्त शिबेरियम ब्लॉकचेन जो लॉन्च की गई थी, इसके अंदर जो डाटा रिपोर्ट हो रहा है, इस वक्त तक तकरीबन 3.3 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। 3.3 मिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और अभी तक जो वैलेट्स यहाँ पर आए हैं, वैलेट्स की जो है वो यहाँ पर लेन देन हुई है या वैलेट्स यहाँ पे एंटर हुए हैं, उनकी तादाद तकरीबन 1.2 मिलियन हो चुकी है, यानी कि 12 लाख बंदा। और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं वो तकरीबन 33 लाख हो चुकी हैं। 3.3 मिलियन की ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो चुकी हैं शिबा इनु को लेकर। ये डाटाज आप लोगों को बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। बड़ी बड़ी जो है वो मेन नेट रखने वाली, ब्लॉकचेन रखने वाली चीज जो है वो प्रोजेक्ट्स को भी नहीं मिलती। आप BTC का डाटा देखें, एथेरियम का डाटा देखें, वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन ही बड़े बड़े पैसों की होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड नहीं होती। यहाँ पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा बराबरी पैदा कर देती हैं कि उनकी एक ट्रांजैक्शन बड़ी हैवी लेवल की होती है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो ये डाटा आप लोगों को इसके बराबर या मैटिक या आडा इस तरह की चीज़ें देख लें, आप लोगों को सेम नज़र नहीं आएगा। और इस वक्त रैंकिंग के अंदर भी वो प्रोजेक्ट जो है वो उस तरह नहीं रैंक कर रहे जिस तरह होना चाहिए। तो टॉप में XRP, आडा, मैटिक, ये सारे कॉइन्स हैं, लेकिन इनकी फॉलोइंग है, स्ट्रॉन्गली फॉलोइंग है। ये नीचे भी जाएगा तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट मार्केट में अच्छी मार्केट कैप रखता है, कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्गली इसको सपोर्ट करती है, एक्सचेंजेस के अंदर ये अवेलेबल है। कल को अगर BTC पंप करता तो ये लाजमी पंप करेगा। तो शिबा इनु का भी यही सिस्टम है कि कल को BTC अगर रिकवरी की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे शिबा इनु भी आगे की तरफ बढ़ेगा। और वेल्स पहले ही इसके अंदर मौजूद हैं, बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, कभी बाइंग कर ली, सेलिंग कर ली, इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं और आगे भी आप लोगों को करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो लोग फ्रॉड क्रिएट करते हैं, इन लोगों को सपोर्ट मत करें, चीज़ों को
टेक्निकली जज करने की कोशिश किया करें, टेक्निकली देखने की कोशिश किया करें कि एक क्रिप्टो कॉइन के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मैंने किन चीज़ों को पहले देखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एक अच्छा प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो मार्केट को कोई बंदा ऑन नहीं करता, कोई भी ऐसी मुल्क नहीं है जिसके अंदर ये लीगल हो, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसके ऊपर हो, कोई भी KYC वाला दायरा नहीं है, कोई जो इनको जानता हो कि कौन इसको चला रहा है कौन नहीं चला रहा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, यहाँ पे किसी को आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इस मार्केट में आप लोगों को अगर ये हिसाब लगाना है कि किस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आप लोगों को मार्केट कैप देखना पड़ेगी, आपको जो है वो एक्सचेंजेस की लिस्टिंग देखनी पड़ेगी, आप लोगों को कम्युनिटी की सपोर्ट देखनी पड़ेगी, उसके बाद उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ जो लेटेस्ट वो न्यूज़ करने जा रहे हैं, उसके बाद मेन नेट के ऊपर कोई अपडेट है वो आप लोगों ने देखनी है, उसके बाद जो है वो किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, वो गेमिंग के ऊपर काम कर रहा है, मेटावर्स, ये जो प्रोजेक्ट्स जो क्रिप्टो को और BTC को सपोर्ट करते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, प्लीज़ चीज़ों को समझें। लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2009 से 2023 तक बिटकॉइन को जो वेल्स हैं, जो आज वेल्स बन चुके हैं और बहुत बड़े वेल्स हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा उन लोगों के पास, वो लोग आज भी ये चीज़ बार बार दोहराते हैं कि स्पॉट के अंदर सवाए होल्डिंग के आपके पास कोई नहीं होता। और स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं होता कि 3 दिन होल्डिंग कर ली, 1 हफ्ता होल्डिंग कर ली, 1 महीना होल्डिंग कर ली आपको प्रॉफिट हो जाएगा, या आप 1.5 मंथ चले जाएं, आप 1 साल चले जाएं, बल्कि यहाँ पे सालों लग जाते हैं। जिन लोगों ने 2009 में की थी उन्होंने 2012 में सेलिंग की, बहुत सारे लोग आए गए, लोगों ने कहा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग आते गए, जुड़ते गए, जाते गए, इस तरह की चीज़ जो है वो होती रही मार्केट में। तो ये व्यूअर्स चीज़ें अपने माइंड में रखें, ऐसा ही जो है वो मार्केट का असूल है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो डेली आएँ, डेली मार्केट को देखें, प्रेडिक्ट करें, स्कैल्पिंग करें, डेट्स इट, ठीक है। अगर आप लोग स्पॉट कर रहे हैं तो स्पॉट में आपको वेट करना पड़ता है। 1.5 साल हाल्विंग पीरियड का एक ऐसा होता है, एक टाइम होता है, वो आप लोगों को ऑल टाइम डिप लेकर जाती है। ऐसा माहौल पैदा हो जाता है कि शायद मार्केट खत्म है। इस टाइम पे भी लोग जो 2021 में बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे वो आज देख रहे हैं मार्केट ख़राब हो गई है, ये हो गया सारा सिस्टम। हमारा 4 साल का तजर्बा है, ये चीज़ बात अपने माइंड में रख लो कि आइंदा जो दौर है वो ब्लॉकचेन का है, कॉइन्स का है, क्रिप्टो डिजिटल करेंसी का है। आप लोग खुद देखेंगे मार्केट किस हिसाब से चलती है और मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट किस हिसाब से चलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, इसलिए पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, चीज़ों को खुद देखें, खुद हिसाब लगाएं, डू योर ओन रिसर्च हर प्रोजेक्ट के बारे में। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है, किसी भी ऑफिशियल किसी गवर्नमेंट के अदारे के पास, कोई भी क्रिप्टो करेंसी फर्म है, बैंक है, कोई भी आपको श्योरिटी नहीं देता कि आपके कॉइन्स के साथ कोई फ्रॉड होगा, इस तरह की चीज़ होगा। अगर आप लोग गारंटी के बाद मार्केट में आना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप गारंटी से पहले आना चाहते हैं तो वो आपकी ही मर्जी है, आपने अपनी मर्जी से आना है, मर्जी से जाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वही बात है कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं कि भाई इतने प्रोजेक्ट्स, 10 प्रोजेक्ट आपके पास कम से कम होने चाहिए। अगर 2-3 प्रोजेक्ट या 5 प्रोजेक्ट आपको नुकसान पहुंचा भी देते हैं लेकिन बाकी 5 प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा दे दे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में बहुत सारे रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।